तुम्हें पता है आज के टाइम पर सबसे ज्यादा पैसा और नॉलेज कहाँ पर है? बैंक में या फिर लाइब्रेरी में? नहीं भाई, सबसे ज्यादा पैसा उस स्मशान भूमि में जहाँ पर लाखों करोड़ों के आइडियाज उन्हें आदमियों के साथ जलकर राख हो गए, क्योंकि उन्होंने कभी उस आइडिया पर काम ही नहीं किया। क्योंकि उनके मन में डर था कि लोग क्या कहेंगे, हमारे बारे में क्या सोचेंगे। और इसी डर की वजह से कई लोगों के सपने पूरे नहीं होते। उनके अंदर पोटेंशियल और टैलेंट तो बहुत होता है, लेकिन वो कभी दुनिया के सामने आता ही नहीं। तो भाई एक बार सोच कर देखो, विराट कोहली ने इतने सारे रन बनाए, इतने सारे रिकॉर्ड तोड़े, जिसका पूरी दुनिया में डंका बजता है, लेकिन लोग क्या कहते हैं, ये तो सेल्फिश प्लेयर है, खुद के लिए खेलता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो फुटबॉल हिस्ट्री का गोट है, जिसने इतने सारे रिकॉर्ड ब्रेक बॉल किए, लेकिन लोग क्या कहते हैं, इसके पास तो ट्रॉफी नहीं है। और MS धोनी जिन्होंने भारत को इतनी सारी ट्रॉफी जिता कर दी, लेकिन लोग क्या कहते हैं, ये तो क्रेडिट चोर है। मोरल ऑफ द स्टोरी, तुम भी कितना कुछ अचीव क्यों ना कर लो, लोग तुम्हारी कहानी अपने हिसाब से बनाएंगे। तुमने कितने भी अच्छे काम किए हो या फिर कितने भी लोगों की मदद की हो, इससे लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम उन्हें जैसे लगते हो वो ऐसे लोगों को बताएंगे, चाहे फिर सही हो या फिर गलत हो, इससे लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता। और आज के टाइम पर लोगों को किसी भी आदमी की अच्छाई करने से ज्यादा उसकी बुराई करने में मजा आता है। चाहे उनकी औकात उनके बारे में बोलने की हो फिर ना हो, इससे उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। भाई वो वही लोग होते हैं जिनके लाइफ का ना तो कोई पर्पज होता है और ना ही वो लोग लाइफ में कुछ उखाड़ पाते हैं, और उनके पास कोई काम नहीं होता, इसलिए वो हमेशा दूसरे लोगों के बारे में बातें करते हैं। और भाई जितना तुम लोगों के बारे में सोचते हो ना कि अगर मैं कोई नया काम करने जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, मैं कुछ नया शुरू करूंगा तो लोग मुझ पर हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरी पीठ पीछे मेरी बातें करेंगे। भाई जो तुम सुबह शाम जिन लोगों के बारे में सोचते हो ना, ये वही लोग हैं जो विराट कोहली को कैसे शॉट मारने चाहिए वो बताते हैं, MS धोनी को कैसी कैप्टनसी करनी चाहिए वो बताते हैं, और नरेंद्र मोदी को कैसा देश संभालना चाहिए वो बताते हैं। भाई वो यही लोग हैं जिन्होंने हार्दिक पांड्या को इतना बूम किया, इतना ट्रोल कहा, इसे चपड़ी कहा, कुत्ता कहा, जाने क्या क्या कहा। जो लोग हार्दिक पांड्या को गाली दे रहे थे ना, वही लोग जब उसने भारत को T20 वर्ल्ड कप जीता कर दिया ना, तो उसे अपना बाप बना लिया, उसकी पीठ पीछे करने लगे। भाई लोग किसी के सगे नहीं होते। जहाँ पर उन्हें कुछ मिलने वाला हो या फिर जहाँ से उन्हें कुछ फायदा मिलने वाला हो, वो वहीं पर मिलेंगे और उसी आदमी के बारे में अच्छा बोलेंगे। भाई लोग क्या कहेंगे, ये वाला डर काफी लोगों के सपने बर्बाद कर चुका है। अगर तुम्हें सांप काट ले तो तुम एक बार बच सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर लोग क्या कहेंगे वाला डर पैदा हो गया ना, तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि वो एक ऐसा डर है जो आदमी को धीरे धीरे खत्म करता है, उसे डिप्रेशन में डालता है और उसकी सोचने की क्षमता को धीरे धीरे खत्म करता है। और सिर्फ तुम्हारे अंदर पोटेंशियल और टैलेंट होने से कुछ नहीं होता, उसे दुनिया के सामने आना चाहिए, तभी उस टैलेंट की वैल्यू होगी। भाई एक बात हमेशा याद रखो, प्रैक्टिस अकेले में की जाती है और लोगों के सामने उस टैलेंट को दिखाया जाता है कि तुम किस चीज के कैपेबल हो। ज्यादातर लोगों में पोटेंशियल तो बहुत होता है, लेकिन वो लोगों के डर से उस पोटेंशियल को बाहर आने का मौका ही नहीं देते, और यही से इंसान आगे नहीं बढ़ पाता और उसके अंदर की कमियां दिन ब दिन बढ़ने लगती है। उसे स्टेज पर बोलने से डर लगता है, वो लोगों से बातें नहीं कर पाता, और वो किसी भी काम को करने के बारे में सोचता तो बहुत है, लेकिन लोगों के डर से उस काम को शुरू ही नहीं कर पाता। काम को करने से पहले उसके मन में हमेशा डर होता है कि लोग मुझ पर हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरी पीठ पीछे बातें करेंगे, और यही डर सबके मन में थोड़ा बहुत ज्यादा होता है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखो, जब तुम घर से बाहर पढ़ोगे, नई चीजें ट्राई करोगे, खुद को फिगर आउट करने की कोशिश करोगे, तो लोग तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बातें करेंगे। जब तुम किसी चीज में फेल हो जाओगे या फिर गलती होगी, तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन तुम्हें उनके बारे में नहीं सोचना है कि वो मेरी पीठ पीछे क्या बातें करते हैं। तुम्हें उनको इतनी इम्पोर्टेंस देनी ही नहीं कि तुम उनके बारे में सोचने लग जाओ। तुम हर किसी का मुंह तो बंद नहीं कर सकते या फिर हर किसी से लड़ तो नहीं सकते, लेकिन हर किसी को इग्नोर करके उसकी वैल्यू 0 जरूर कर सकते हो। तुम्हें इस एटीट्यूड से चलना होगा कि मुझे लोगों की बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ता, भाड़ में जाने दो लोगों को, मैं मेरे नजर में सही हूँ, उतना ही मेरे लिए अच्छा है। तुम्हारी पीठ पीछे हर बातें करने वाला इंसान तुम्हारा दुश्मन नहीं होता, वो तुम्हें गुस्सा दिलाना चाहता है और तुम्हारे इमोशन के ऊपर कंट्रोल पाना चाहता है। और किसी के भी कुछ भी कहने पर जब तुम गुस्सा हो जाते हो, तो जीत उस आदमी की हो जाती है, तो जीत सामने वाले इंसान की हो जाती है। क्योंकि सामने वाला इंसान तुम्हें इसलिए बोलता है कि तुम चिढ़ जाओ और तुम्हारा रिएक्शन देख सके और तुम गुस्सा करो, और गुस्से में दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो इसलिए अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ कि तुम्हें लोगों की बातों से कुछ फर्क ही ना पड़े, तो तुम्हें कोई भी काम करने से पहले ये ना सोचना पड़े कि लोग क्या कहेंगे। और इस दुनिया में जितने भी बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हुए, उन्हें कभी दूसरों की बातों से कुछ फर्क ही नहीं पड़ा है। उन्हें जो अच्छा लगा उन्होंने वही किया, क्योंकि जो खुद से ज्यादा दूसरे लोगों की बातें पर विश्वास करता है, वो कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि जिसे खुद पर ही भरोसा नहीं है, वो क्या ही कर लेगा लाइफ में। और एक बहुत अच्छी लाइन है कि अगर पूरी दुनिया को तुम पर भरोसा है, लेकिन तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है, तो तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुम्हें खुद पर भरोसा है, तो इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि पूरी दुनिया को तुम पर भरोसा है कि नहीं है।